बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है बच्चों 14.2, जिसके हमने पहले 2 लेक्चर में 11 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो है वो सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आज हम सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, शो दैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी absolute value of a minus absolute value of b लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड है बच्चों ये a प्लस वेक्टर b लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये बच्चों थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। ये इनइक्वालिटीज़ को यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसको हम काशी इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ज़रा उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों। तो आप ज़रा देखिए, फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास ये एक सिनेरियो है, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन और इक्वल टू ए। चलें लेस देन और इक्वल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर फ़र्ज़ कर लें ये एक इनइक्वालिटी है मेरे पास, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर क्या बनेगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, और हम जानते हैं कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना वो प्लस माइनस के इक्वल आती है। मैंने आपको पहले भी शायद, हाँ, ये लास्ट लेक्चर में हम बात वैसे कर चुके हुए हैं कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो अपने ओरिजिनल के ही इक्वल होती है यानी कि एक्स के इक्वल, या फिर माइनस एक्स के इक्वल होती है। एक्स के ही इक्वल कब होती है, जब एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो। और अपने नेगेटिव के इक्वल कब होती है, जब वो नंबर लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए। ए कोई एक कांस्टेंट है बच्चों, जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट मैंने इस केस में लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फर्ज कर लें बच्चों, ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी है इसमें प्लस माइनस एक्स लेस देन ए है। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं बच्चों तो मेरे पास आएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू ए एंड माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। तो अगर मैं यहाँ से भी x की वैल्यू निकालूं तो बच्चों यहाँ से आप अगर इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करें, तो हम जानते हैं कि जब हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये x जो लेस देन था पहले, अब वो ग्रेटर देन आ जाएगा -a के, ठीक है बच्चों। अब ज़रा देखें, अगर एक इनइक्वालिटी मेरे पास ये है बच्चों और एक ये है, इनको मैं अगर कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा। चले मैं अगर इसका नाम 1 रख लेता हूँ तो इसका नाम 2 रख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो फिर क्या होगा बच्चों, ज़रा देखिए, यहाँ पे x लेस देन a है और यहाँ पे x ग्रेटर देन माइनस a है। तो बेसिकली समझ लें कि मैं x को लिखता हूँ मिडल में, अगर लिखें तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x लेस देन और इक्वल टू किसके है, a के, और ग्रेटर और इक्वल टू क्या है बच्चों, -a के। तो अब ज़रा बस आपने इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है बच्चों। हमारे पास गिवन डाटा क्या था, गिवन था x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a, जो कि स्प्लिट करके हमारे पास क्या बन गई, -a लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। ये सिनेरियो आपने अंडरस्टैंड करना है। याद रखें कि अगर ये गिवन है तो आप ये लिख सकते हो, और अगर ये गिवन है या आपके पास ये आ गया है तो आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक हो गया बच्चों। तो मैंने इसी ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तो क्या करना है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। और उससे पहले बल्कि आप एक और चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए बच्चों, मैं इस चीज़ को भी ज़रा लिख देता हूँ, ज़रा देखिएगा। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, x प्लस वाई की, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि दो नंबर्स, दो वेरिएबल ऐड हो रहे हैं ना, ठीक है, x प्लस वाई और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो बच्चों ये इक्वल होता है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। एक तो ये है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, चलें जब ज़रूरत जिस चीज़ की साथ में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको आपको साथ में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास
शो दैट दिस वन, जो बच्चों ये हमने नीचे लिखा हुआ है ये हमने शो करना है। चलिए बच्चों शो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क है बच्चों, मैंने वहाँ पे नंबर्स डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी नंबर ही, गौर कीजिएगा ना ज़रा। यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो याद रखें कि मैग्नीट्यूड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी ही होती है ना, वो तो नंबर ही होता है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप समझिए कि ये बीच में नंबर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो बेसिकली एक कांस्टेंट ही आता है ना। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना कि ये वेक्टर्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड है, तो सारे के सारे ये नंबर ही हैं। तो चलिए बच्चों मैं पहले स्टार्ट करता हूँ ए से। देखिए प्रूव मैंने क्या करना है, मैंने ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी, जो मैंने लास्ट में बी एक्स प्लस वाई की सूरत में स्टेप डिस्कस किया, तो वो आपने काम करना है। लेकिन चलें मैं पहले ऐसा करता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, गौर कीजिएगा बच्चों। कंसिडर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो है, अगर मैं इसको बेटा यूँ लिख लूँ तो मसला तो नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए। अगर मैं इसमें अपने पास से प्लस बी भी कर लेता हूँ, माइनस बी भी कर लेता हूँ, तो बच्चों कोई मसला नहीं है। ठीक है, और फिर बच्चों जो मैंने लास्ट पे अभी आपको बात समझाई है क्वेश्चन से पहले, कि अगर आप ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है ये राइट साइड पे अगर आप देखें, तो ये मेरे पास अब जो है, मैं इसको चलें दिखा देता हूँ आपको दोबारा। अब ये देखें, अगर x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये लेस और इक्वल आएगी x की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अब आप ये राइट साइड को ब्रेक अगर करते हो तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज लेस देन और इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड प्लस b की मैग्नीट्यूड। समझ लें कि मैंने पहले दो को अलहदा कर लिया और प्लस माइनस b की मैग्नीट्यूड को अलहदा कर लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि माइनस बी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, बी की मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, चले मैं यहाँ पे भी लेस का साइन और इक्वल का साइन यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फिर आएगा प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। क्योंकि याद रखें कि वेक्टर बी हो चाहे माइनस बी हो, उनकी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होती है, लेंथ सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, वेक्टर ए ये वाला प्लस का है, इस तरफ आके माइनस हो गया ना, माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सिमिलरली वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी, फिर लिख लेते हैं प्लस ए माइनस ए। इसमें हमने क्या किया, अपने पास से ए ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है, अब देखिए राइट साइड पे फिर वही काम करें, यहाँ इस तरह से स्प्लिट करें अगर आप इसको, तो ये बच्चों हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। चले मैं इसके आगे ही लिखता हूँ, लेस देन और इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, और फिर प्लस माइनस ए की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बच्चों आप इसको फिर लिख सकते हो, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू बी प्लस ए को मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, और फिर बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस ए की मैग्नीट्यूड, तो ये तो बन जाएगा प्लस बी सॉरी ए की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही काम करेंगे, ए इधर प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ये वाला इस तरफ आके माइनस हो गया, लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बस आप लेफ्ट साइड पे ज़रा गौर करें, तरतीब इसकी सेट कर लीजिए। तो मैं इसको अगर माइनस कामन निकाल देता हूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा, माइनस कामन निकालें तो ये आएगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर आप अब इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया ए की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड बच्चों, और ये पहले लेस था, अब ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको क्या लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंबाइन कर लीजिए 1 और 2 को, तो आप बच्चों लिखें कंबाइनिंग
कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट बच्चों क्या मिलेगा हमें। देखिए आप यहाँ पे ना देखिए कि दोनों के लेफ्ट साइड पे ए की मैग्नीट्यूड माइनस बी की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दरमियान में लिखता हूँ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और ये देखिए ये पहले केस में क्या है, लेस देन आर इक्वल टू है ए प्लस बी के, ठीक है। और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, यानी कि इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। अब जरा इसको देखिए, ये हमारे पास ये सिनेरियो सेम बन चुका है ना, माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए। तो हमने देखा था कि जब ये सिनेरियो हो तो ये कब बेसिकली होता है, जब दरमियान वाले नंबर का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन आर इक्वल टू ए हो। यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये बना था, यानी कि इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है और इस सारे की जगह पे ये लिखा जा सकता है, यानी कि दरमियान वाले नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए जो कि ये नंबर है होगी, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, दरमियान में नंबर क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब ये सारे की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी फिर इसके अकॉर्डिंग, ये लेस देन और इक्वल टू ए, और ए का काम हमारे केस में क्या कर रहा है, ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर एक स्टेप ये कर सकता हूँ बच्चों, वो ये है, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये लेस देन और इक्वल टू किसके है, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड। और ये हम जानते हैं कि ये तो इक्वल होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब कि पहली टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू अलग से, दूसरी टर्म की अलग से, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हो ए की मैग्नीट्यूड प्लस बी की मैग्नीट्यूड। और बच्चों यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट बच्चों हम फौरन से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है फाइंड वर्क डन। वर्क डन बच्चों हमने फाइंड करना है। वर्क डन बच्चों फाइंड करें इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ 2i प्लस 5j प्लस 3k इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट moves it from P1 2 minus 31 to point P2 753। अच्छा बच्चों देखें, आपको ना यहाँ पे वर्क डन की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, सबसे पहले तो ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल से तो वर्क डन को डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये याद रख लीजिए, फिजिक्स में आपने इसको पढ़ रखा है कि वर्क डन जो होता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिक क्या है बच्चों कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट में फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको वर्क डन कहते हैं हम, ठीक है। तो जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है वर्क डन, जिसको डब्ल्यू से डिनोट हम कर लेंगे, इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों एफ का और डी का। और बच्चों समझ लें कि आपको दो चीज़ें चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको गिवन है और डिस्प्लेसमेंट बच्चों आप पॉइंट P1 से P2 तक मूव हो रहे हो, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो बच्चों सोल्यूशन में क्या आएगा, गिवन क्या है, फोर्स पहले नंबर पे आपने दोनों चीज़ें पूरी करनी है, एफ और डी। तो फोर्स क्या है बच्चों, 2i प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डी से उसको डिनोट कर लें, और ये किसके इक्वल है, यहाँ आपको गिवन है P1 से P2 ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, ठीक है। तो P1 P2 आप कैसे मालूम करेंगे, पॉइंट P2 में से P1 को माइनस करके साथ में i j k लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो P1 P2, तो ये P2 माइनस P1 हम करेंगे, यानी कि आएगा 7 माइनस 2 इंटू आई प्लस 5 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया, j प्लस 3 माइनस 1 इंटू के बच्चों, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों वेक्टर डी जो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2, तो ये आएगा 5i, तो ये आ गया बच्चों प्लस 8j, ठीक है। और ये आ गया प्लस 2k, ठीक है। अब बच्चों देखें फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, तो आप लिखेंगे सो वर्क डन जो है ये इक्वल होगा, वर्क डन जो है बच्चों ये इक्वल है एफ डॉट डी के। और डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करना बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। चलिए बच्चों आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करिए। तो फोर्स की है 2i प्लस 5j प्लस 3k, और फिर बच्चों डॉट लिखेंगे डी के साथ, तो ये आएगा 5i प्लस 8j
प्लस 2k। अब डॉट कैसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों, आप बस आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि यहाँ पे आई के साथ 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 5 आर 10 प्लस लिखें। अब आगे जे के साथ क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो 5 8 आर 40, ठीक है। प्लस के साथ यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 आर 6, तो ये आ गया 6। तो ये बच्चों आ जाएगा 50 और 6 56, ये आ गया 56 यूनिट्स। लिख लें बच्चों, क्योंकि वर्क डन का यूनिट यहाँ पे वैसे तो फिजिक्स में तो जूल होता है, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट को बेशक जिक्र नहीं भी करते तो काम चल जाएगा, सिंपल लिख लेते हैं यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा रहा है और लेकिन है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 56। तो ये होगा 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है बच्चों, कहता है ए पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2। बच्चों फोर्सेस यहाँ पे दो हो गई हैं, सब मैंने देखे। वर्क डन हम क्या है कि इसको रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें ना, तो फोर्स की डायरेक्शन में वो क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। अब देखें होता ये है, अब यहाँ पे फोर्सेस आपको दो गिवन है। समझ लीजिए कि एक चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करवाने के लिए ये फोर्स लग रही है, ठीक है। अब ऐसा है, फर्ज कर लें कि एक फोर्स इनफ नहीं है, मतलब समझ लें कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि एक चीज़ उठा के दूसरी जगह पे रखें, तो एक बंदे से फोर्स कम लग रही है, तो क्या करें, आप दो लोग मिल जाएं भाई, दो लोग मिलकर फोर्स लगाएं, ठीक है। दो लोग मिलकर इस चीज़ को उठा के दूसरी साइड पे रखें, तो क्या होगा, दोनों की फोर्सेस जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस आपको दो गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है बच्चों, 2 फोर्सेस। तो आप क्या कर लें, इन फोर्सेस को ऐड कर लें, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल फोर्स मिल जाएगी या रिक्वायर्ड फोर्स जो आप वर्क डन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गिवन फोर्सेस क्या है बच्चों, F1 आपको गिवन है बच्चों 3I प्लस 4J माइनस 3K, एंड F2 बच्चों क्या है, F2 है आपके पास, F2 है बच्चों I प्लस 4J माइनस K, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप इसको टोटल फोर्स बोल लीजिए या नेट फोर्स बोल लीजिए, आपकी चॉइस है। टोटल फोर्स जो है बच्चों वो इक्वल होगी किसके, F1 प्लस F2। आप दोनों फोर्सेस को सम अप कर लीजिए बच्चों, तो आप टोटल फोर्स को सिंपल F से डिनोट कर लें, ठीक है। तो F1 प्लस F2 दोनों को ऐड कर ले, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ 4I, ठीक है। 4J प्लस 4J, तो बच्चों ये आ गया प्लस का 8J, ठीक है। और माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस का 4K। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल फोर्स आ चुकी 4I प्लस 8J माइनस 4K। अब बच्चों आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर लें। और ये हमारे पास पॉइंट्स जो है ए से बी तक ऑब्जेक्ट मूव हुआ है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट वो आएगा ए बी। तो पॉइंट बी में से ए को माइनस करिए, तो ये आएगा 5 माइनस 2 इंटू आई प्लस 4 माइनस 1 जे प्लस 4 माइनस 3 इंटू के। तो चलिए बच्चों, फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5 माइनस 2 3I, ठीक है, प्लस 3J, और ये आ गया बच्चों प्लस 1K, ठीक है। तो ये बच्चों एफ भी आ गया हमारे पास और डी भी आ गया। तो क्या आपसे कह रहा है, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन बच्चों हम जानते हैं किसके इक्वल है, वर्क डन जो है बच्चों ये इक्वल है एफ डॉट डी के, ठीक है। तो बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर लें, एफ की वैल्यू क्या है बच्चों 4I प्लस 8J, ठीक है, और माइनस 4K डॉट डी बच्चों हमारे पास आया है 3I प्लस 3J प्लस K। तो बच्चों बस ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो ये I के साथ 4 है, यहाँ पे I के साथ क्या है 3, तो 4 3 12 आ गया बच्चों। यहाँ पे J के साथ 8 है और J के साथ 3 है, तो 8 3 24 प्लस का 24, और ये माइनस 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 20 और ये 30 और ये 32 यूनिट्स आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ गया, 32 यूनिट्स। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट ए 5 माइनस 7 to the point B 6 2 minus 2 under the action of constant forces defined by 10I minus J plus 11K
4i प्लस 5j प्लस 9k एंड माइनस 2i प्लस j माइनस 9k शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज 102 यूनिट्स। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है ये भी वैसे का वैसा ही है। आप बच्चों यहाँ पे गिवन फोर्सेस क्या है आपको, आप उनके नाम रख लीजिए F1 F2 F3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट F1 जो कि पहली फोर्स है बच्चों, कांस्टेंट फोर्सेस जो है वो है 10i माइनस जे और प्लस 11k। ठीक है, दूसरी फोर्स क्या है बच्चों F2 4i, ठीक है, प्लस 5j प्लस 9k। ठीक है, और तीसरी फोर्स क्या है बच्चों, उसका नाम आप F3 रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा, थर्ड फोर्स है बच्चों माइनस 2i प्लस जे माइनस 9k। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड कर लेता हूँ टोटल फोर्स या नेट फोर्स कह लीजिए बच्चों। टोटल फोर्स किसके इक्वल आएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो बच्चों इनको जब आप ऐड करेंगे तो चलें टोटल फोर्स को मैं सिंपल F से डिनोट कर लेता हूँ। और फिर बच्चों F1 F2 F3 जब आप तीनों को ऐड करेंगे 10i प्लस 4i 14i माइनस 2i, तो बच्चों ये आ गया 12i आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद बच्चों माइनस जे प्लस 5, तो प्लस का 4 और प्लस का ये प्लस का 5j आ गया। ठीक है, और उसके बाद बच्चों माइनस 9 प्लस 9 ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 11k। ठीक है बच्चों, तो फोर्स आपके पास आ चुकी 12i प्लस 5j प्लस 11k। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड डी इज इक्वल टू क्या है, पॉइंट ए से बी तक हम मूव कर रहे हैं ना, तो ए बी क्या आएगा, पॉइंट बी माइनस ए करके पॉइंट बी आपको नजर आ रहा है और ए भी नजर आ रहा है, तो ये आएगा 6 - 1 और 6 - 5i प्लस 2 माइनस माइनस 7, 2 प्लस 7 हो जाएगा, फिर जे सॉरी 7 नहीं 5 है, पहले नंबर पे 5 है ना। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 7, तो प्लस 7 हो गया और साथ में आ गया के। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी 6 - 5, तो ये आएगा 1i। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बच्चों 2 + 5 7j और उसके बाद प्लस 5k। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे अब वर्क डन कैलकुलेट करना है। सो वर्क डन जो है बच्चों ये इक्वल होता है किसके, एफ डॉट डी के। तो आप बच्चों यहाँ पे एफ की वैल्यू लिखिए, एफ की वैल्यू क्या है 12i प्लस 5j प्लस 11k, और इसका बच्चों डॉट हम फाइंड कर लेंगे डी के साथ। डी क्या है, आई प्लस 7j, ठीक है, प्लस 5k। ठीक है, अब बच्चों डॉट इसका फाइंड करें तो आई के साथ 12 है और यहाँ पे आई के साथ क्या है 1, तो 12 एक बार 12 आ जाएगा। 5 × 7 तो ये आ गया 35। ठीक है, 11 × 5 तो ये आ गया 55। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास, टोटल करेंगे तो 55 और ये 5 60, 60 और 30 90, 90 और 12 102, तो ये आ जाएगा 102 यूनिट्स। तो बच्चों हमने यही प्रूव करना था कि जो वर्क डन है हमारे पास कितना है 102 यूनिट। समझ लें कि इस सवाल में आपको जवाब उसने पहले दे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बच्चों हमने यही शो करना था, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चलें वो भी फटाफट से कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, तो वो है हमारे पास बच्चों, कहता है ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। बच्चों कहता है कि फोर्स जो है वो 6 मैग्नीट्यूड की है जो कि एक्ट कर रही है पैरेलल टू द 4i प्लस 3j माइनस k, डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड वर्क डन। आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बस एक चीज आपको वो बता रहा है कि कहता है कि जो फोर्स है ना उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 6 है, रिक्वायर्ड फोर्स जो है ना 6 मैग्नीट्यूड है उसकी। ठीक है, तो आपको जो फोर्स गिवन है उसके वो पैरेलल भी है, तो आप क्या करें, जो वेक्टर गिवन है आपको फोर्स की फॉर्म में उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका वो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ 6 मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे लेट जो फोर्स है उसका नाम फोर्स F1 रख लें। ठीक है, तो यह 4i प्लस 3j माइनस k। अब बच्चों आप देखें आपने क्या करना है, ये इस फोर्स के पैरेलल फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 है, वो हमारी रिक्वायर्ड फोर्स है। तो पहले आप क्या करें, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें,
फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको 6 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा, 6 मैग्नीट्यूड की फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लें बच्चों, F1 की पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और वो क्या आएगी बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और सारे के ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट लगाना है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1, तो ये तो बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितने आ गए, स्क्वायर रूट 26। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, पहले फोर्स का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। ठीक है, आप लिखें नाउ F1 कैप, और ये किसके इक्वल आएगी बच्चों, ये F1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ F1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 क्या है बच्चों, 4i प्लस 3j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26। अब बच्चों आपने क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो फोर्स आपको मिल जाएगी, फोर्स का यूनिट वेक्टर आपको मिल रहा है F1 का। ठीक है, तो बच्चों आप इसको लिखेंगे 4 ओवर स्क्वायर रूट 26, साथ में क्या आ गया i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 26, साथ में आ गया j -1 ओवर स्क्वायर रूट 26, और साथ में क्या आ जाएगा k बच्चों। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ये आपको मिली है वो मैग्नीट्यूड जिसकी लेंथ और वो फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो बच्चों आप लिखेंगे दी रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स इज, और वो क्या होगी 6 इंटू F1 कैप। तो आप क्या करेंगे बच्चों, F1 कैप को बस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बच्चों वो हमारे पास क्या आएगा, देन 6F1 कैप इज इक्वल टू, ये आएगा 6 इंटू 4 ओवर स्क्वायर रूट 26 i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 26 j -1 ओवर स्क्वायर रूट 26 के। और बच्चों बेशक आप इसको सिंपल f कह लीजिए। ठीक है, आप इसको सिंपल f कह लें। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 24 ओवर स्क्वायर रूट 26 i, फिर बच्चों आ गया प्लस 6 3 बार 18 बटा जजर 26 j -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 ओवर स्क्वायर रूट 26 के। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला हुआ है बच्चों, इसको हमने सिंपल f बोल लिया। ठीक है, हमने इसको सिंपल f बोल लिया। अब f हमारे पास आ चुका है। नाउ हमने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट d जो है बच्चों ये किसके इक्वल है, हमारे केस में यहाँ पे पॉइंट a से b तक मूव किया इसने बच्चों, तो बच्चों a भी आएगा डिस्टेंस, और पॉइंट a और b क्या है, ये आई होप के अब आपको नज़र भी आ गए हैं, 7 3 2 ये पॉइंट बी है, और 2 -1 3 ये पॉइंट ए है। तो पॉइंट बी में से ए को माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 - 2 i प्लस 3 -1 तो +1 j प्लस 2 -3 इंटू के। ओके होगा बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट बच्चों आ जाएगा दैट इज, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7 - 2, तो ये आ गया बच्चों 5i 3 + 1 4j, और ये आ गया -1 k। ठीक है, तो बच्चों फिर रिक्वायर्ड वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सो वर्क डन इज इक्वल टू, वो तो बच्चों इक्वल है F डॉट डी के। तो F डॉट डी बच्चों, F की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24 ओवर स्क्वायर रूट 26 i प्लस 18 ओवर स्क्वायर रूट 26 j -6 ओवर स्क्वायर रूट 26 के। और फिर बच्चों इसका हमने डॉट फाइंड करना है d के साथ, तो ये है बच्चों 5i प्लस 4j माइनस k। तो बच्चों डॉट कैसे फाइंड करेंगे, i कोफिशिएंट को i से मल्टीप्लाई करें, j को j के साथ और k को k के साथ। 24 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ बच्चों। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 120 मुझे लगता है बनता है, फिर भी चलें चेक कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120, तो बच्चों ये आ गया 120 बटा जजर 26,
ठीक है, ये पहले को आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई किया, 18 × 4 18 36 72, तो ये आएगा +72/√26, और फिर आएगा -6 और ये प्लस का माइनस का 1, तो ये आएगा प्लस का 6/√26। ठीक है बच्चों, तो अब बस आप इनको ऐड कर लीजिए। तो ऐड कैसे कर सकते हो? एलसीएम लेके बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √26 एलसीएम आ गया बच्चों। तो ये आ गया 120 जमा 72 जमा 6, तो बच्चों 120 जमा 72 जमा 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 198। ठीक है, तो ये आ गया 198/√26 बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया, साथ में यूनिट्स लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और ये बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.3। तो आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ लग गई है बच्चों। फिर भी कहीं पे किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर दिया करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।